दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। राजकुमार सैनी का नाम आजकल हरियाणा की सियासत में बड़ा तेजी से चल रहा है। वो पिछले दिनों कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया से मिले थे। उनकी कांग्रेस में आने की चर्चाएं थी कि वो सोनीपत लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं और या फिर वो अपनी पार्टी जो लोकतंत्र सुरक्षा मंच है उसका कांग्रेस में विलय कर सकते हैं। और कांग्रेस के जो दीपक बावरिया के अलावा उनकी भूपेंद्र हुड्डा और कई अन्य नेताओं से मुलाकात हुई है। तो क्या राजकुमार सैनी का कांग्रेस में आना सही रहेगा? कांग्रेस का कितना भला कर पाएंगे? क्योंकि राजकुमार सैनी ने जितनी भड़ास जाटों के खिलाफ निकाली थी, आजकल वो ब्राह्मणों के खिलाफ भी उतनी ही भड़ास निकाल रहे हैं। और अब राजकुमार सैनी एक वीडियो से बिलबिला गए हैं। हमारे पत्रकार साथी धर्मेंद्र कुमारी, उन्होंने अपने चैनल गुरुकुल पॉलिटिक्स पर राजकुमार सैनी के बारे में एक वीडियो डाली थी कि वो कांग्रेस में आएंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी यदि सोनीपत से बनते हैं, कांग्रेस का भला करेंगे या कांग्रेस के कबाड़ा करेंगे। इस वीडियो के बाद किस तरह से राजकुमार सैनी बिलबिला गए, तो वो लाइव आकर उन्होंने क्या भड़ास निकाली, पहले इस वीडियो को सुनते हैं और राजकुमार सैनी के पूरे बारे में बात करेंगे कि पहले उन्होंने जाटों को टारगेट पे लिया और फिर उन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट पे ले लिया है। ब्राह्मण समाज ने पिछले दिनों एक ये कहा था कि जो उनका मुंह काला करेगा उसको ब्राह्मण समाज नगद इनाम भी देगा। उस बारे में अलग से वीडियो में बात करेंगे। पहले राजकुमार सैनी ने लाइव आकर पत्रकार साथी के खिलाफ क्या भड़ास निकाली है उसको सुनते हैं। मित्रों, मैं आज आपके सामने इस बात को लेकर के लाइव आया हूं कि 2-3 दिन से मैं कुछ टुच्चे से पत्रकार और कुछ एक दो मतलब जो अपने आप को त्यागी और एक शर्मा जी कोई बता रहा था अपने आप को, वो राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर विश्लेषक बन करके वीडियो बना रहे थे। मुझे उन ऐसे विश्लेषकों और राजनीति पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोगों पे हंसी भी आ रही है और उनकी औकात का भी मैंने पता कर लिया। जो कभी अपने आप में एक पंच का इलेक्शन ना जीत सकते हों, वो राजनीतिक विश्लेषण राजकुमार सैनी को सिखा रहे हैं, जिसने गांव की पंचायत के पंच से सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, एमएलए और मंत्री बनने का, सांसद बनने का जिसको ज्ञान है, वो राजकुमार सैनी के ऊपर राजनीतिक आकांक्षा, राजनीतिक भूख और ना जाने क्या क्या आरोप लगा रहे थे कि राजकुमार सैनी ने ये हरियाणा जलवा दिया, उसके बोलने से जहर घुल गया। आप उन लोगों पर एक शब्द बोल के बताएं जिन लोगों ने हरियाणा को जलाया या जिन लोगों ने हरियाणा में तांडव किया, उन पे बोलो आप। मुझे एहसास लगेगा कि आप में कुछ दम है। लेकिन मैंने कौन सी जाति का कब विरोध किया? मैंने हमेशा 100% आरक्षण ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, पंजाबी सबको भी आरक्षित किया जाए। अगर जाट आरक्षण के समय उत्पात हुआ तो उस दिन मैंने कहा था कि आज देश को 100% आरक्षण की जरूरत है। ये कॉपी लगभग 4-5 लाख छपवा करके मैंने इसमें अपने विचार और सारी बातें घर घर बंटवाई। और राजनीति मेरा पेशा नहीं है। अगर राजनीति का आकांक्षा मेरी होती तो 3 बार मैंने 1 बार सांसद पद, 2 बार मंत्री पद और छोड़ करके चलती गाड़ी से लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ जंग लड़ी है। और ये 2-2 टके के जो लोग मतलब आरोप लगा रहे थे, त्यागी वगैरह कोई, और एक मतलब ऐसे ही घटिया सा पत्रकार जो है वो उनको हाँ में हाँ मिला करके, जो पता लगा मेरे को हैवी ओबीसी का ही था कोई। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि तुम्हारा विश्लेषण क्या है। मेरे पास अपना राजनीतिक प्लेटफार्म है। 50 पार्टियां मेरे पास इस वक्त कमरे में बैठी हैं। मैं चाहता हूं इस अंधविश्वासी और पाखंडी लोगों से इस देश को छुटकारा मिले।
अगर मुझे अपनी व्यक्तिगत सीट लड़नी हो तो मैं अपनी पार्टी से लड़ने के लिए तैयार हूं, मुझे किसी की टिकट मांगने की जरूरत नहीं। परंतु इसलिए मजबूरी है कि जो बात मैं कह रहा हूं, आज कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी भी वही बात कह रहे हैं जो पिछले 8 साल पहले हम कह रहे थे कि अब देश में जातिगत जनगणना हो, 100% ये 50% की सीमा हटा करके 100% आरक्षण किया जाए और इस देश के उन वंचित शोषित लोगों को भी इंसाफ मिले जो लोग सत्ता की वजह से लोगों ने पछाड़ दिए। लेकिन मैं वो विश्लेषक ये कह रहे थे कि राजकुमार सैनी अगर कांग्रेस में गया, पता नहीं बखेड़ा खड़ा होगा, कांग्रेस को फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा। तुम्हारा एनालिसिस सिर्फ कांग्रेस के लिए होगा क्योंकि तुम्हारे वहां पर व्यू जुड़े होंगे या तुम्हारे को फायदा उठाने के लिए कोई तड़प होगी। मेरा वर्जन सारे देश के प्रति है। मेरे साथ हर जिले की एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म, एक राजनीतिक दल, हमारे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जो इस अंधविश्वास के खिलाफ, इस झूठी राजनीति के खिलाफ, अपने हो रहे लोगों के साथ शोषण के खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं, उन लोगों को हम जोड़ करके हवा बने और देश की राजनीति साफ सुथरी। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसको ही हम लोग अलग प्लेटफार्म पर खड़े होकर के कहें तो हमें लगा कि फिर ये पाखंडी लोग, इनको हम मात नहीं दे सकेंगे। इस वजह से मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि मैं अकेला नहीं, 50 लोग और भी हैं जो लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनको भी मान और सम्मान मिले, उनके लोगों के साथ जो भेदभाव हुआ उनका भेदभाव का आश्वासन आप दें, तो मैं उन लोगों को भी जोड़ करके इन पाखंडियों को हम सत्ता से बाहर कर सकते हैं जो दिन और रात झूठ बोल रहे हैं मीडिया के माध्यम से। लेकिन ये जो विश्लेषक हैं, ये मालूम नहीं कि ये समर्थक कांग्रेस के हैं या ये मतलब, क्योंकि दोनों ब्राह्मण हैं। आज की डेट में मैं कह सकता हूं, जाति का शब्द मैं नहीं कहूंगा, ब्राह्मण सारे पासा है, लेकिन 80% बीजेपी में उनकी आस्था है और बढ़िया की भी आस्था है, पर कास्टों की आस्था आज बीजेपी में 80% है। अब वो विश्लेषण करते करते यहां तक बकवास करके गए कि राजनीतिक गिरावट इतनी होगी। राजकुमार सैनी को वो सिखा रहे हैं राजनीतिक गिरावट। हमने राजनीति के मैंने बदल दिए मित्रों। अगर राजनीति की भूख और आकांक्षा होती तो चलती गाड़ी में से इन बैकवर्डों के लिए कोई भी आदमी नीचे नहीं उतरता और मुड़ के कभी हाथ नहीं बढ़ाया बीजेपी की तरफ। अन्यथा लोग रात को कहते हैं मर जाऊंगा, जाऊंगा नहीं, और दरवाजे बंद बीजेपी वाले कह रहे, और सारे भ्रष्टाचारियों को गोद में लेके बैठ करके और लोगों को ईमानदारी का पाठ मोदी जी पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं बस ज्यादा ना इन विश्लेषकों को जो मतलब इनकी सोच है, इतनी घटिया सोच, दिमाग से पैदल लोग, वो आरोप लगाते हुए उनको ये शर्म नहीं रही कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 28 साल संघर्षों में गुजार दिए और लोगों के इंसाफ के लिए, जो आज अगर बीजेपी ने बैकवर्ड का अगर मुख्यमंत्री बनाया, वो तो ड्यू टू जो है ना हमारे संघर्ष की बदौलत है। अन्यथा बीजेपी के जैसे ही सोनीपत से राजकुमार सैनी का नाम उठा तो बीजेपी के पसीने छूट गए और उन्होंने एक तीर में 5 निशाने साधे कि पहले तो दुष्यंत को बेचारा बनाए, गठबंधन तोड़ दिया बीजेपी ने ताकि जाटों के वोट डिवीजन करे, और दूसरा मनोहर लाल खट्टर की एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि किसान नाराज और कच्चे कर्मचारी नाराज, पेंशन भोगी जो इनके ओल्ड पेंशन स्कीम वाले नाराज, और आपके जो है ना ये जो कच्चे कर्मचारी नाराज, सफाई कर्मचारी नाराज, और सरपंच नाराज, जिन लोगों ने मतलब काम करने का मौका ही नहीं लगा। ये सारी नाराजगियां मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ उसे हटा करके लोकसभा की टिकट दे करके उससे पिंड छिटाएं,
और राजकुमार सैनी का जाति का सबसे बड़ा वोट बैंक बैकवर्ड में है, उसका इलाज करने के लिए मुख्यमंत्री उसी के समाज से बनाए ताकि इसे भी उसी शॉट के अंदर साइड हटाए। और ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि राजकुमार सैनी की गिरफ्त, मैं साथियों कभी भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं बीजेपी के, कम से कम थोड़ी देर सही बाद में सही अकल तो आई कि बैकवर्ड के बिना राजनीति नहीं हो सकती। और यही बात मैं कांग्रेस के नेताओं को भी बता देना चाहता हूं साथियों, हम कोई अपनी टिकट की भीख मांगने के लिए आपके पास आए नहीं, चाहते हैं कि इन पखंडियों की सरकार कैसे हटे। ऐसा ना हो हरियाणा की कांग्रेस बापू बेटा प्राइवेट संघ जाट कांग्रेस बन के रह जाए। इसमें जब हम सब लोग जुटेंगे तो ये हम सब की कांग्रेस हो जाएगी। अन्यथा आपके ही विरोध में जो ऐसे एनालिसिस करने वाले लोग हैं, तुम्हारे ही विरोध में, तुम पता नहीं बीजेपी का फायदा करने के लिए बकवास कर रहे हो। 2-2 टके के लोग जो बकवास कर रहे थे, तो मुझे वो राजनीति सिखाते हुए मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो फायदा बीजेपी का कर रहे हैं या कांग्रेस का कर रहे हैं। जातियों में बंटा हुआ ये हमारा देश है, हर जाति को अपना हिस्सा चाहिए और हिस्सा दिलाने के लिए लोग तैयार नहीं, वो सिर्फ अपना पेट पालते हैं। राजकुमार सैनी उन कमजोर SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है और मैं ये लड़ाई ताजीवन लड़ूंगा। मुझे किसी की आस्था का पात्र बनने की या कांग्रेस के टिकट की या अपने MP बनने की कोई ऐसी लालसा लेकर के मैं राजनीति नहीं करता। हमारे पास तो उत्तर प्रदेश में भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और यहाँ हरियाणा में भी हैं। और राजनीति मेरा लड़ना जरूरी नहीं है, मेरे समाज के लोगों को इंसाफ मिलना जरूरी है। इसके लिए जो भी उचित होगा मैं करूंगा। लेकिन बस मैं इतना कह देना चाहता हूं कि इस तरह के घटिया प्रवृत्ति के लोगों से जो एनालिसिस करके दिखा रहे हैं, इन ऐसे लोगों से साथियों ये देश प्रदूषित हुआ है। जो ये मीडिया बकाऊ हो गया, कोई किसी का बिकाऊ पड़ा है, कोई किसी का मतलब जो है गुलाम पड़ा है। इन ऐसे से गुलामों से ही इस देश का नुकसान हो रहा है। इन ऐसे से लोगों से, स्वार्थी लोगों से बचा जाए जो लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। राजकुमार को अगर स्वार्थ होता राजनीति का या MP MLA बनने का, तो मेरे पास जो है ना बहुत सारे ऑप्शन है। हर स्टेट में मेरे पास जो है ना लोग डिजायरेबल है कि अभी आप यहां से लड़ें। लेकिन राजनीति क्या एक MP बनने से क्लियर हो जाएगी? हम सब लोग जुटेंगे तब ये राजनीति शुद्ध होगी। अन्यथा अंधविश्वासी और पाखंडी लोगों ने इस देश को धर्म के नाम पर, इस देश में बेरोजगारी मुद्दा नहीं रहा, इस देश में महंगाई मुद्दा नहीं रहा, इस देश के अंदर मुद्दा जो है ना किसी इस व्यवस्था का भी नहीं रहा कि जहां नारी का सम्मान हो। अभी जो है ना वो बुलडोजर बाबा जो है ना कहाँ है, जो कल 2 बच्चों का कत्ल हुआ, पहले 2 बहन बेटियां, 2 बेटियां ने फांसी ली थी आगरा में। ये बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं कहने लगूं तो ये घंटों का केस है। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूं अपने सभी साथियों का, आप टिकट की उम्मीद के लिए मेरे को मेरे साथियों ने कंपेल किया कि भी आप जो है ना MP बढ़ने के लिए आपका जो है ना इस गठजोड़ में चलना जरूरी है। साथियों, मैं अपने लोगों के भाव को ध्यान में रखते हुए ये काम कर रहा हूं। मुझे अपने आप में किसी तरह की MP बनने के बावजूद भी जो आदमी छोड़ सकता है, वो नया बनने के लिए उसको क्या जरूरत है। बस मैं आज आप सभी का धन्यवाद करता हूं। इन 2 टके के लोगों से बचें।